और खबरों का रुख कर लेते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कर रही हैं। इस बैठक में राजस्थान पीसीसी चीफ डोटासरा और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से सुषमा स्वराज भवन में होगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना के काफिले पर ग्रेनेड अटैक हुआ है, जिसमें 6 नागरिक घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपोरा में 2019 में आतंकवादी हमले में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के साथ संवाद किया और कहा कि मैं भी देखना चाहता हूं कि बॉर्डर पर जवान कैसा महसूस करते हैं। जम्मू और कश्मीर के 2 सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए व्यापक तलाशी अभियान जारी है। इस दौरान एक जंगल के इलाके से भारी गोलीबारी की खबर मिली है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने अतिवृष्टि प्रभावित जिलों के किसानों के लिए संवेदनशील फैसला किया है। सरकार ने 7 जिलों के 3704 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से विधायक गोपाल खंडेलवाल ने गहलोत सरकार को बचाने का दावा किया है। विधायक ने सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कहा कि उनकी वजह से गहलोत सरकार बची हुई है। 2 दिनों के अयोध्या दौरे के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली के सीमापुर इलाके में तड़के आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर अब सियासत शुरू हो गई। दिल्ली में हिंदू सेना ने एनसीबी के ऑफिस के सामने समीर वानखेड़े के समर्थन में पोस्टर लगाए और उनका समर्थन किया। हालांकि एनसीबी अधिकारियों ने समीर वानखेड़े के समर्थन में लगाए गए हिंदू सेना के इन पोस्टर्स को हटा दिया। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता से रेप के आरोपी करण मोरवाल को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करण मोरवाल कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में वे एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी उमड़ पड़े हैं। तो 2 जिलों में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उदयपुर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाइट के लाइन लगा तो देते। अरे उधर जा रहे हैं। लसानिया से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के घर पे पहुंचे हुए हैं, जहां पर पहुंचकर उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की है। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर वे कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट के लिए लोगों से अपील करेंगे। दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के घर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। तो उन्होंने दिवंगत को वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और अब से कुछ ही देर में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। कन्हैयालाल मीणा के निवास पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा को श्रद्धांजलि दी और शोक संवेदना प्रकट की।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन उपचुनाव पर निकल चुके हैं। आज तमाम जगहों पर वे जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम तक वे वापस जयपुर लौट जाएंगे। आज सुबह कुछ ही देर पहले वे हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर से उदयपुर पहुंचे हैं, जहां पर तमाम रैलियों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद वे तमाम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। उदयपुर से तस्वीरें हैं। तो दो जिलों में उपचुनाव होने हैं, धरियावद, वल्लभनगर, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी भी तमाम रैलियां कर रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये उदयपुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रचार प्रसार करेंगे, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। अब जनसभा में क्या कुछ बड़े मुद्दे शामिल कर सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बेहद अहम है। कई सारे कार्यक्रम हैं उनके, कई सारे रैलियों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट के लिए अपील करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्गीय गौतम लाल मीणा के बेटे से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया और गौतम लाल मीणा के निधन पर शोक प्रकट किया। लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा, जहां पर सबसे पहले उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की। दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के घर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने विधायक के बेटे से मुलाकात भी की और उनको ढांढस बंधाया। तो वहीं उदयपुर में रैलियों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद हैं, लोग भी वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर, और अब से कुछ ही देर में वे जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर के जरिए उदयपुर पहुंचे, जिसके बाद वे दिवंगत विधायक के घर गए, वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी और दिवंगत विधायक के बेटे से भी उन्होंने मुलाकात की। और आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, जिसको लेकर उदयपुर वासियों में खासा उत्साह है। तो दो जिले धरियावद, वल्लभनगर, दो जगह पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे हुए हैं और यहां पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी की जितनी भी नाकामियां हैं उसको गिनाई जाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की ओर से क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, इसको भी गिनाया जाएगा। तो दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वर्गीय गौतम लाल मीणा के घर पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री जयपुर से उदयपुर पहुंचे, जहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। सभी ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो
तो आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो उत्साहित है मुख्यमंत्री के आगमन पर। मुख्यमंत्री उदयपुर गए हैं, दो उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री तमाम जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलिस के मुताबिक शादी का झांसा देकर महिला नेता से दुष्कर्म करने का आरोपी पिछले 6.5 महीने से फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। देश भर में कोरोना का प्रकोप अब काफी कम हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 12,428 नए मामले सामने आए। 356 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 15,951 लोग कोरोना से रिकवर हुए। अलवर जिले में तीसरे और अंतिम चरण के लिए 5 पंचायत समितियां उमरैन, मालाखेड़ा, किशनगढ़ बास, रामगढ़ और बानसूर में आज सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। धौलपुर में भी पंचायत के आखिरी चरण में 2 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है। यहां बसेड़ी और सरमथुरा में मतदान किया जा रहा है। अलवर जिले के भिवाड़ी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग कल सुबह 2:45 बजे लगी। आग लगने की खबर के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कई वारदात के खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कोटा की खातौली पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 10,550 की नकदी भी जब्त की गई। बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक स्कूल बस पलटने से 25 बच्चे घायल हो गए। घटना घाटोल क्षेत्र के रोचिया गांव में हुई। मिली जानकारी के मुताबिक जब यूनिवर्सल ज्ञान भारतीय विद्यालय की बस बच्चों को लेकर आ रही थी तभी घाटोल से कुछ दूर रोजिया गांव में बस का बैलेंस बिगड़ गया और वो गड्ढे में पलट गई। सिरोही के किसानों की परेशानी की खबर सामने आई है। दरअसल इस बार अधिकतर किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अरंडी की फसल लगाई थी जिसे कीड़े चट कर गए। पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद उदयपुर की एक स्कूल टीचर ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के फोटो के साथ व्हाट्सएप पर वी वॉन और हम जीत गए जैसे स्टेटस अपलोड कर दिए, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने आरोपी टीचर नफीसा अटारी को स्कूल से निकाल दिया। झालावाड़ जिले की जिला स्पेशल टीम ने भवानी मंडी के डग पचपहाड़ रोड पर सट्टे के ठिकाने पर दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की और 7 सटोरियों को धर दबोचा। कोटा में कचरा फेंकने को लेकर एक शख्स ने एक दुकानदार की हत्या कर दी। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। करौली के करई गांव में एक विवाहिता महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। बूंदी में आपसी कहासुनी में 2 कबाड़ियों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने 1 दर्जन लोगों के साथ दूसरे कबाड़ी पर तलवार और चाकू से हमला बोल दिया। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। भीलवाड़ा के बरोदा गांव में 2 शराबी दोस्तों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी और वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर की भिवाड़ी में बेखौफ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक शख्स से 7 लाख रुपए की लूट कर ली। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। झुंझुनू में एसीबी ने पिलानी थाने में बड़ी कार्रवाई की और एक घुसखोर एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जो किसी मामले की जांच में राहत देने के नाम पर 20,000 की घूस ले रहा था। धौलपुर में शातिर चोरों ने एक मिठाई की दुकान को निशाना बनाया और शटर तोड़कर 4 सिलेंडर और मसालों के पैकेट सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। करौली के श्री महावीर जी पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोटा की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई, साथ ही 26,000 का जुर्माना भी लगाया। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस ने अवैध रूप से लाई जा रही खेर की लकड़ियों से भरी पिकअप जब्त की और पिकअप चालक को गिरफ्तार किया।
बांसवाड़ा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक कैदी शराब के लिए पिछले 11 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा था, जिसकी मौत हो गई। चूरू में सिंघानिया स्कूल के पास मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में चालक और परिचालक दोनों घायल हैं। दौसा में पुलिस ने सुअर चोरी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सीकर जिले में पुलिस ने जिले के मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। बूंदी जिले में नकली खाद गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। 27 अक्टूबर को आरएएस की परीक्षा होनी है। उससे पहले आरएएस की तैयारी कराने वाली छात्रा को जोधपुर पुलिस ने डमी परीक्षार्थी के रूप में पकड़ा है। उत्तर प्रदेश की